जिन बहन भाइयों को धरण डिगने या नाभि डिगने की समस्या है, नेवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या है, वो लोग एक बहुत ही सरल उपाय से इसको ठीक कर सकते हैं। एक अपनी जो अनामिका उंगली है, इसका जो मूल है, यहाँ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको आप ऐसे दबाएं इसके मूल को। तो जब आप इसको दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। ये बताता है कि आपका जो नाभि चक्र है, आपकी जो नाभि है, धरण है, वो डिगी हुई है। इसको ऐसे दबा के रखें, 1 मिनट तक आप इसको ऐसे दबा के रखें। इससे आपकी जो नाभि है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जो नाभि केंद्र है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे इस हाथ से 1 मिनट तक दबाएं। फिर इस हाथ के भी अनामिका उंगली का जो मूल है उसको यहां से इस प्रकार से दबा के रखें। इसको 1 मिनट तक दबाएं। दोनों हाथों को बारी बारी से ऐसे 1-1 मिनट तक दबाएं। यह आपकी नाभि धरण को बिल्कुल ठीक कर देगा। जिन बहन भाइयों को नाभि या धरण की समस्या होती है, उनको पेट में मीठा मीठा दर्द होना, जिनकी नाभि जो है वो ऊपर डिगी हुई होती है, उनको कब्ज की शिकायत रहती है। जिनको नाभि नीचे डिग जाती है, उनको बार बार दस्त लगने की शिकायत रहती है। और जिन लोगों की जो नाभि है वो दाएं या बाएं सरक जाती है, तो उन लोगों का तो पूरा जो शरीर है उसका ही संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमने एक तो यह एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया, इसके अलावा कुछ आसन भी हैं जो यदि आप कर लेते हो तो वो नाभि तुरंत ही ठीक हो जाती है। तो जिसमें सबसे पहला आसन है उत्तान पदासन। देखिए, उत्तान पदासन को करके बताते हैं हम। ऐसे लेट जाएं, ऐसे लेट के दोनों पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे ऊपर उठाएं। ऐसे ऊपर उठा के आप इनको होल्ड करें, रोक के रखें। आप देख रहे हैं कि जब हम ये उत्तान पदासन करते हैं तो पैरों की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो भी खिंचाव महसूस करती हैं, और पेट की मांसपेशियां और नसें भी खिंचाव महसूस करती हैं। और इस खिंचाव से जो इम्बैलेंस होता है नाभि में, वो ठीक हो जाता है और नाभि अपने केंद्र पर आ जाती है। ये है उत्तान पदासन। उत्तान पदासन के अलावा दूसरा भी एक आसन है जिसके द्वारा नाभि चक्र को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और यह है नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं? ऐसे पैरों को ऊपर उठाएं और फिर ऐसे उठें। देखिए, ये नौकासन हो गया। नौकासन को 1 मिनट तक करें। उत्तान पदासन को भी 1 मिनट करें। कोई भी जो आसन होता है वो कम से कम 1 मिनट तक करना चाहिए। देखिए किस प्रकार से पेट की मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव आ रहा है। 1 मिनट करने से यह नौकासन, कितनी भी पुरानी नाभि की समस्या हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, तुरंत ठीक हो जाती है। तो आप ये दूसरा आसन नौकासन कर सकते हो। एक तीसरा आसन भी है जो नाभि चक्र को अपने सही स्थान पर लेकर आता है, और वो है सेतुबंध आसन। देखिए, सेतुबंध आसन करते हैं इस प्रकार से, ऐसे, ये सेतुबंध आसन हो गया। और इस आसन में भी आप मिनिमम 1 मिनट तक होल्ड करें, 1 मिनट तक करें ये आसन। देखिए, ये सेतुबंध आसन। ये तीसरा ऐसा आसन था जिसको करने से आपकी नाभि चक्र जो है वो ठीक हो जाएगा। 3 ये आसन। अब एक चौथा आसन भी है जिससे कि नाभि चक्र ठीक हो जाता है, और वो है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पैरों को ऐसे करें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं ऐसे, और घुटनों के ऊपर ऐसे लगा के, और फिर ये ऐसे अपना मुंह घुटनों के पास लेके आए। ये पवन मुक्तासन। इससे भी आपका नाभि चक्र है वो अपने सही स्थान पर आ जाता है। इसको भी आप कम से कम 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करें। ऐसे 1 मिनट तक करें। इससे भी आपका नाभि चक्र ठीक हो जाता है, नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। ये पवन मुक्तासन। इन 4 में से आप कोई भी आसन अगर करेंगे तो आपका नाभि चक्र है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक 5वां भी उपाय है नाभि चक्र को ठीक करने का, एक प्राणायाम जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाह्य प्राणायाम के द्वारा भी आप नाभि चक्र को ठीक कर सकते हैं। बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं? सांस को बाहर निकालते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं। देखिए, रिलैक्स। तो ये जो बाह्य प्राणायाम है, इसमें हम सांस को बाहर फेंकते हैं और फिर होल्ड करके रखते हैं, बाह्य कुंभक लगाते हैं। इससे भी आपका नाभि चक्र बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिन बहन भाइयों को नाभि की समस्या रहती है, उनको बार बार दस्त लगते हैं, मीठा मीठा पेट में दर्द होता है, उनको खाना पीना लगता नहीं है, यानी कि दिखता नहीं है, वो या तो ज्यादा पतले हो जाते हैं, उनको भूख कम लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता। जब नाभि नीचे की तरफ डिगती है तो दस्त की शिकायत भी हो जाती है।
तो ये जो आसन है, इनमें से कोई भी आसन आप कम से कम 1 मिनट तक करें, आपका नाभि चक्र ठीक हो जाएगा। अब ये जो नाभि है, ये डिगती क्यों है, किन लोगों की डिगती है? नाभि डिगने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है कि अपनी क्षमता के हिसाब से ज्यादा वजन उठा लेना, अचानक से वजन उठा लेना, तो उससे जो झटका लगता है उससे हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, नाभि डिग जाती है, जो नाभि के आसपास का जो स्नायु तंत्र है वो डिग जाता है और अपनी जगह से उसका अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ जाता है। दूसरा कारण, अधिक खाना खाने से भी नाभि डिग जाती है, या फिर जो लोग अधिक उपवास करते हैं, ज्यादा भूखे रहते हैं, उनकी नाभि भी डिग जाती है। नाभि डिगने का अगला कारण हो सकता है इनडाइजेशन, जिन लोगों को अपच की समस्या रहती है उनकी भी नाभि डिग जाती है, नाभि चक्र जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स की दिक्कत रहती है, फिस्टुला की दिक्कत रहती है, तो इस प्रकार की बीमारी वाले लोगों की भी नाभि जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिग जाती है। ये कैसे पता लगाएं कि भाई हमारी नाभि डिगी हुई है कि नहीं डिगी हुई है? तो इसके लिए भी एक बहुत ही आसान सी एक प्रक्रिया है। आप जो भी पता लगाना चाहें कि हमारी नाभि डिगी हुई है कि नहीं डिगी हुई है, वो इस प्रकार से हाथों को कर लें और ये जो अपनी सबसे छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी वाली उंगली को आपस में ऐसे मिलाएं और इसकी ये जो यहाँ जो बेस लाइन है, बिल्कुल एकदम नीचे की सबसे बेस लाइन को आपस में मिला दें और बेस लाइन को बिल्कुल आपस में मिलाने के पश्चात आप देखें कि ये जो दोनों उंगलियों के ऊपर की जो 2 लाइनें हैं, 2 पोरों की लाइनें हैं, ये भी आपस में मिली हैं कि नहीं मिली हैं। अगर आपका नाभि चक्र डिस्प्लेसमेंट है, डिगा हुआ है, स्थान पर नहीं है, तो ये जो 2 ऊपर की जो बेस लाइनें हैं ये आगे पीछे आएंगी, ये आपस में मैच नहीं करेंगी। आप इस प्रकार से चेक करके देख सकते हैं कि भी आपको नाभि डिगी हुई है या नहीं डिगी हुई है। बहुत सारे लोगों की नाभि डिगी हुई होती है और उनको पता ही नहीं चलता सालों साल की भाई उनकी नाभि डिगी हुई है और वो पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कई बार पेट की समस्याओं के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे पेट में अल्सर हो गए हैं, या पेट में कोई गांठ है, पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पेट आंतों में सूजन आ गई है। तो इस प्रकार के कारण जानने के लिए आप पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। आप अल्ट्रासाउंड जैसे जांचों से ये पता लगा लें कि पेट में कहीं दूसरी समस्या तो नहीं है। यदि डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको तो कुछ समस्या है ही नहीं, फिर भी आपको पेट में दर्द रहता है, बार बार दस्त लगते हैं, कब्ज रहती है, पेट में मीठा मीठा दर्द रहता है, तो फिर आप समझ जाएं कि आपको धरण की नाभि की समस्या है। तो फिर आप इन 4 आसनों में से कोई भी एक आसन करें, या फिर ये जो बाह्य प्राणायाम बताया था ये बाह्य प्राणायाम कर लें, या फिर जो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया था, जो ये जो तर्जनी उंगली है इसके मूल में दबाने वाला जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है, आप इसको दबा लें। इनमें से कोई भी आप एक तरीका अपना के अपने नाभि चक्र को ठीक कर सकते हैं। नाभि चक्र को ठीक करने के लिए एक तरीका और भी होता है, लिटा के पेशेंट को और फिर उसकी जो नाभि होती है उसके ऊपर जलता हुआ दिया रखा जाता है और उसके ऊपर फिर कोई जो लोटा होता है वो मोदा रख दिया जाता है। तो वो जो लोटा होता है उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और वो वैक्यूम से क्या करता है, जो पेट होता है उस पेट में जो नाभि होती है उसकी स्नायुओं को ऊपर खींचता है उस वैक्यूम के कारण। उस तरीके से भी कुछ लोग नाभि को सेट करते हैं। एक अगली वीडियो में स्पेशल हम उस नाभि को सेट करने के लिए वो दिए वाला जो प्रयोग है वो करके दिखाएंगे। फिलहाल के लिए जो आज बताए हैं इनमें से कोई भी तरीके से आप अपनी नाभि या धरण को सेट कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोगी हो और सुखी हो, इस भावना के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्राणायाम, एक नए आसन और ध्यान के समय पर। नमस्ते साथियों।